हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा नया टॉपिक है अनसिमेट्रिकल बेंडिंग। ठीक है जी। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग क्या होती है? पहले हम लोगों ने सिंपल बेंडिंग पढ़ी थी एक सिमेट्रिकल सेक्शन के अंदर। बेंडिंग का मतलब होता है कि जब हमारा लोड लगे तो हमारा कोई भी सेक्शन है वो बेंड हो। वो बेंड किस तरह हो कि यदि हमारा सिमेट्रिकल सेक्शन है तो सिंपल थ्योरी ऑफ बेंडिंग हम लोग जो यूज़ करते थे बेंडिंग इक्वेशन के अंदर, m ओवर आई यानी कि मूवमेंट डिवाइडेड बाय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, सिग्मा ओवर वाई स्ट्रेस ओवर वाई, वाई क्या था न्यूट्रल एक्सिस से उसका डिस्टेंस, ई क्या थी फ्लक्सर रिजिडिटी ओवर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो इक्वेशन थी वो वैलिड थी सिमेट्रिकल एक्सिस के लिए। सिमेट्रिकल बेंडिंग क्या चीज़ थी? वैलिड व्हेन द प्लेन ऑफ लोडिंग और प्लेन ऑफ बेंडिंग इज कोइंसाइड विद और पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग प्रिंसिपल सेंट्रोइड एक्सिस ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मेरा कोई भी सेक्शन, देखिए जैसे एक ये सिंपल मेरा सिमेट्रिकल सेक्शन है, इस सिमेट्रिकल सेक्शन के अंदर मेरे ये आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, आई एक्स एक्स और आई वाई वाई का मतलब क्या हुआ कि मेरी ये मेरे एक्सिस हो गए। इस एक्सिस के अंदर मेरा क्या हुआ कि ये जो है इस पे मैक्स, ये मेरे सेंट्रोइड एक्सिस है। सेंट्रोइड एक्सिस का मतलब क्या होता है कि वो एक्सिस, पहले मैं सेंट्रोइड की आपको डेफिनेशन भी बताऊंगी। यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है मेरा मैक्सिमम, एक एक्सिस पे मैक्सिमम है और एक एक्सिस पे मेरा क्या मिनिमम है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सेंट्रोइड एक्सिस। ठीक है। यदि मेरी लोडिंग इस एक्सिस के अबाउट हो तो मैं यदि लोड करूंगी तो मेरी जो एक्सिस ऑफ लोडिंग है वो भी इसको कोइंसाइड करेगी या फिर इसके पैरेलल आएगी। ठीक है जी। तो ये मेरी क्या हुई? सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल बेंडिंग हुई। इन अदर वर्ड्स, यदि मेरी लोडिंग यहाँ ना लग के, ये डब्ल्यू लोडिंग है वो यहाँ ना लग के मेरे किसी एक एंगल पे लगे, एंगल का मतलब क्या हुआ, कोई किसी एंगल पे लगता है, थीटा एंगल पे लगता है, तो मेरी क्या है, अब W की पोजीशन है वो चेंज हो गई है। तो चेंज हो गई है, जैसे ये चेंज हुआ वैसे ही क्या होगा, ये भी रोटेट कर जाएगा, ये भी रोटेट, ये एक्सिस था अपना, ये एक्स एक्सिस था, ये एक्सिस भी क्या हो जाएगा अपना, ये भी किसी एंगल पे मूव कर जाएगा ना। जितना एंगल पे ये मूव किया उतने ही एंगल पे हमारे ये एक्सिस है वो भी क्या कर जाएंगे, मूव कर जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा, एक अनसिमेट्रिकल एक्सिस, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी। अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इन द प्लेन ऑफ लोडिंग और प्लेन ऑफ बेंडिंग डज नॉट लाई इन ए प्लेन दैट कंटेन प्रिंसिपल सेंट्रोइड एक्सिस ऑफ द क्रॉस सेक्शन। अभी मैं सेंट्रोइड के बारे में बताऊंगी आपको। प्रिंसिपल सेंट्रोइड एक्सिस का मतलब तो हुआ कि जिस सेंटर में से वो जा रहा है, पास कर रहा है। प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन, मुख्य है। प्रिंसिपल या तो वो उस पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा कोई वैल्यू, या फिर हमारी होगी कोई वैल्यू मिनिमम होगी। ठीक है जी। इस टाइप की बेंडिंग को हम लोग क्या कहते हैं, अनसिमेट्रिकल बेंडिंग कहते हैं। और इस अनसिमेट्रिकल बेंडिंग के अंदर एक बात और भी होती है, द डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल नॉट टू द प्लेन ऑफ द बेंडिंग, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, वो परपेंडिकुलर, द डायरेक्शन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस विल नॉट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बेंडिंग। इसका मतलब क्या हो, यदि मेरी एक ये सिंपल मेरा एक बीम है, इसके अंदर मेरी सिमेट्रिकल बेंडिंग है, सिमेट्रिकल बेंडिंग है तो मेरा क्रॉस सेक्शन ऐसा दिखेगा, मेरा क्रॉस सेक्शन ये दिखा, ये मेरा न्यूट्रल एक्सिस है तो इसके साथ एंगल कितना बनेगा, ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल बना। और यही मेरी यदि अनसिमेट्रिकल बेंडिंग होगी है, अनसिमेट्रिक क्रॉस सेक्शन मेरा अनसिमेट्रिकल हो गया, आप ये देखो ये न्यूट्रल एक्सिस हुआ, ये मेरा प्लेन है, इस प्लेन ने इसके साथ 90 डिग्री का एंगल नहीं बनाया, तो ये कौन सी बेंडिंग हुई, मेरी अनसिमेट्रिकल बेंडिंग हुई। अभी हम बार बार सेंट्रोइड नाम ले रहे हैं। एक होता है सेंट्रोइड, एक होता है सीजी। यानी कि सेंट्रोइड और सीजी में क्या फ़र्क है, सीजी सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रोइड का मतलब भी एक पॉइंट है। इट इज़ ए पॉइंट वेयर द मास ऑफ बॉडी विच एक्ट, यानी कि एक ये मेरी कोई बॉडी है, इसका अलग अलग यदि इस एरिया का देखूँ तो A1 एरिया आता है, इसका A2 आता है, इसका A3 आता है, इस तरह मेरा आता है। लेकिन मैं इस होल बॉडी का यदि कह दूँ मैं, इसका एरिया A1 है, वो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है। इस पॉइंट का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट पे सारे का सारे जो एरिया था मेरा, जो मेरा टोटल मास है मेरा, वो का एक पॉइंट पे कंसंट्रेट कर गया, तो उसको मैंने क्या कहा,
सेंट्रोइड ऑफ द एक्सिस। अब आप देखिए सेंट्रोइड है, जैसे कि अब ये मेरा एक्सिस है, ये मेरा कोई फिगर है, ये मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। मान लो मेरा सेंट्रोइड यहाँ आता है, तो इस एक्सिस से मेरा यानी कि वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस मेज़र करूँ तो वो किसकी फॉर्म में आएगा, एक्स बार, और यहाँ से करूँ तो वो क्या आ गया मेरा वाई बार। ठीक है जी। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, होल बॉडी का वेट, यहाँ होल बॉडी का मास था, यहाँ होल बॉडी का वेट है, वो किसी एक पॉइंट पे लाई करे तो उसको क्या कहते हैं, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और हम एक बात और भी कह सकते हैं, सेंट्रोइड होता है वो 2D स्ट्रक्चर के लिए होता है, और सीजी होती है वो सीजी किसके लिए एप्लीकेबल है कि यदि मेरे किसी जैसे कि अब मेरा एक ये पेज है सिंपल, ठीक है, इसकी यदि मैं शेप पूछूं आपसे तो आप शेप क्या कहोगे, एक रेक्टेंगुलर शेप है इसकी, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई थिकनेस नहीं है, नेग्लिजिबल थिकनेस है, तो इसका जो सेंटर पॉइंट होगा उसको मैं कहूँगी सेंट्रोइड। ठीक है। और उसके बजाय मैं यदि ये कॉपी कह दूँ पूरी, इस कॉपी की लेंथ भी है, विड्थ भी है, और इसकी क्या है, थिकनेस भी है, कहने का मतलब इसका क्या हुआ, एक वॉल्यूम भी हो गया। तो जिसका वॉल्यूम है यानी ये 3D स्ट्रक्चर है, उसका सीजी क्या कहलाएगा, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज नहीं होती, चाहे मैं मेरी स्ट्रक्चर की पोजीशन है वो जैसे मर्जी चेंज कर लूँ। ठीक है जी, समझ आ रहा है आपको ये बात। ठीक है। अब आता है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मैं बार बार अभी बता रही थी, प्रिंसिपल एक्सिस बार नाम आया है ना भाई, प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस वेयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ, चाहे आई एक्स है चाहे आई वाई है, वो मैक्सिमम हो या फिर मिनिमम होंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द इनर्शिया इज जीरो। इसका मतलब क्या हुआ कि आई एक्स वाई यानी कि आई एक्स इंटू आई वाई क्या हो जाएगा, उसका आई एक्स वाई क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, जीरो होगा, जहां पे वो उसका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएगा। अब जैसे ये रेक्टेंगुलर बॉडी ली मैंने, ये एक्स एक्सिस आया, ये वाई एक्सिस आया, इस पे एक डब्ल्यू लोड एक्ट किया, बिल्कुल एक्सिस के अबाउट लोड कोइंसाइड कर रहा है इसी पे, तो क्या होगा, मेरी जो बेंडिंग आएगी वो, अब ये सिमेट्रिकल सेक्शन है, इसके अंदर लोड भी पूरा उस पर सिमेट्रिकल लगा है, तो जो इसके आई एक्स एक्स और आई वाई वाई होंगे वो इसके क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कराएंगे, और प्रोडक्ट ऑफ द इनर्शिया यानी आई एक्स वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा अपना प्रिंसिपल एक्सिस। इसका मैं थोड़ा एग्जाम्पल एक और दे देती हूँ आपको, ग्राफ से कर देती हूँ। अभी देखिए ये मेरा क्या है, मैंने ये अभी आपा ने कहा भी जहाँ पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यदि आई एक्स मैक्सिमम जा रहा है तो आई वाई मिनिमम जाएगा। ठीक है जी, कहने का मतलब कि एक वो पॉइंट, वो प्लेन, वो एक्सिस जहाँ पे जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम और मिनिमम होगी। और क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया को मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आप देखिए आपका एक बॉडी है, आपकी बॉडी कैसे मूव कर रही है, किस एंगल पे जा रही है, कितना मूव कर सकती है वो 360। ठीक है जी, एंगल मूव करते रहते हैं ना अलग अलग, मैंने आपको भी यही बताया। देखो आप यहाँ पे हो, आपका एंगल ऐसे मूव कर सकता है, तो ठीक है, ये अपना, अब मैं इसको रिप्रेजेंट कर रही हूँ। आपका देखिए ये क्या हुआ, आई एक्स, ऊपर वाले पोर्शन को मैंने आई एक्स डिनोट किया है और नीचे वाले को मैंने आई वाई, और यहाँ पे मैंने एंगल बना लिए हैं 0, 10, 11, 13, 14 ऐसे करके मैंने यहाँ से अप टू 360 डिग्री ले लिया है। ठीक है जी, तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरी वैल्यू आई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम गई, यहाँ कम होगी, 0 होगी, यहाँ ऐसे ऐसे करके ये लाइन है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट कर रही है एक्स के, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वाई के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। यहाँ देखिए आप, यहाँ पे आपकी आई एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी आई वाई की वैल्यू यानी कि ये मैक्सिमम पार्ट है, ये मिनिमम पार्ट है, तो यहाँ पे देखिए यदि आपकी आई एक्स यानी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका मैक्सिमम हुआ है इन द एक्स डायरेक्शन, तो इन द वाई डायरेक्शन आपका क्या हो रहा है, मिनिमम हो रहा है। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपका ये मैक्सिमम गया, यहाँ आके क्या होगा, ये मिनिमम गया, और यहाँ पे ये पोजीशन क्या होगी इसकी, आई वाई बढ़ गया तो आई एक्स घट गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आई एक्स
जहाँ पे मैक्सिमम है वहाँ आई वाई मिनिमम है। कहने का मतलब कि वो पोजीशन मुझे क्या कहलाती है कि ये पोजीशन मुझे ये दे रही है भी, वहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम है। और इसी के कोरस्पोंड देखिए जहाँ पे आई एक्स मैक्सिमम है, आई वाई मिनिमम है, और अभी हमने कहा द प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया इज इक्वल टू जीरो। ये क्या इस लाइन को टच कर रहा है, इस टच कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये जीरो है। और जहाँ पे ये दोनों वैल्यू जीरो है वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। ठीक है जी, समझ आ रही है आपको। मेरे को ये एंगल फाइंड आउट करना है भी, मेरे कौन से एंगल के ऊपर मेरी आई एक्स और आई वाई की वैल्यू है वो मैक्सिमम होगी। तो देखो आप यहाँ पे अपनी स्लोप क्या है, जिस पॉइंट पे मेरी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है वहाँ पे मेरी स्लोप है जीरो। ठीक है जी। विद द एनालिटिकल फॉर्मूला यूजिंग मैक्सिमम एंड मिनिमा, जो हम लोग मैथ में यूज़ करते थे, ओरिएंटेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, ताकि हम वो एंगल पता लग जाए जहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम आती है एक्स और वाई की। जहाँ मैक्सिमम और मिनिमम आएगी वो एक्सिस क्या कहलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाएंगे। तो क्या फॉर्मूला है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का, मान लो कि आई यू यू कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस, देखो जैसे ये मेरी एक बॉडी है, इसके अंदर इस एंगल पे, ये एंगल है कोई थीटा एंगल है, ये भी मेरा एक ये प्लेन है, ये भी मेरा प्लेन है, ये भी मेरा प्लेन है, इनफाइनाइट प्लेन है अपने पास। लेकिन मुझे उस प्लेन की एक मैक्सिमम वैल्यू, यानी इस प्लेन पे कुछ होगी इनर्शिया, मेरा इस पे कुछ होगा, इस पे कुछ होगा, इस पे कुछ होगा, मुझे वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है मैक्सिमम प्लेन की। तो मैं मान लेती हूँ कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस को मैं यू से डिनोट करती हूँ। ये मेरे सिंपल रेक्टेंगुलर एक्सिस है, आई एक्स एक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, और आई वाई बाय 2 प्लस आई एक्स एक्स आई वाई बाय 2 कोस 2 थीटा माइनस आई एक्स वाई साइन 2 थीटा। ये सारा हम लोग जो मोर सर्कल में एनालिटिकल फॉर्मूला नहीं यूज़ करते वो वाला ही फॉर्मूला है। ये आई यू यू हो गया, ये आ गया अपना आई वी वी। आई यू यू और आई वी वी का मतलब आप समझिए कि आपको मैंने अभी ये बताया कि यदि आपका एक सिंपल एक्सिस है, ये मेरी सिंपल फॉर्म होती, यदि मेरी यहाँ पे W एक्ट कर रहा है तो मेरा जो प्रिंसिपल एक्सिस और सिंपल एक्सिस है, जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है, वो सेम लाई करते तो इसी को मैं प्रिंसिपल एक्सिस कह देती। लेकिन यदि मेरा ये W ऐसे एक्ट कर रहा है तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इस बॉडी के जो रेक्टेंगुलर एक्सिस है वो तो यही रहेंगे, लेकिन क्या हुआ कि ये पोजीशन है वो चेंज होगी, जो वाई वाई है वो किस में बदल गया, अपना वी वी में बदल गया। ठीक है, और एक्स एक्सिस है, इसकी पोजीशन भी रोटेट हो जाएगी ना। क्यों रोटेट हो जाएगी, क्योंकि ये क्या हुआ, अपनी लोडिंग एल चेंज होगी। जब लोडिंग चेंज होगी तो ये किसी एंगल पे चला गया, तो एक्स एक्स किस में बदल गया, वी वी में बदल गया। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो लोकेशन आई है प्रिंसिपल एक्सिस की वो मूव कर गई है। कितने एंगल पे मूव करी वो अभी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। यानी पोजीशन, हमें प्रिंसिपल एक्सिस की पोजीशन निकाल लिया है। यदि मेरा किसी एंगल पे अनसिमेट्रिकल बेंडिंग है, सिमेट्रिकल होता तो वो एंगल मेरा 0 डिग्री होता, क्योंकि ये इसी के ऊपर कोइंसाइड करता। लेकिन अब क्या हुआ कि अब मेरा लोडिंग एंगल पे लग रही है, जब एंगल पे लोडिंग लग रही है तो मेरे प्रिंसिपल एक्सिस की भी जो पोजीशन है वो क्या होगी, चेंज होगी। उसकी लोकेशन को, मैं प्रिंसिपल एक्सिस की लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो इस रिलेशन से फाइंड आउट करेंगे। देखिए हमारे पास क्या है, ये एनालिटिकल फॉर्मूला हमने मैक्सिमा और मिनिमा जो मैथ का हम यूज़ करते हैं उसके साथ मैंने एक फॉर्मूला निकाल लिया। और ये जो हम लोग मोर सर्कल में मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेस के लिए भी करते हैं वहीं से आया ये, यानी कि स्ट्रेस एट एनी पॉइंट। स्ट्रेस एट एनी पॉइंट मतलब कि ये मेरा एक स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर पे यहाँ पे स्ट्रेस कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, यहाँ पे कुछ होगी, अलग अलग प्लेन पे अलग होगी। मैंने मान लिया थीटा प्लेन को ये है मेरा, इस प्लेन पे मुझे स्ट्रेस निकालनी है, तो मैं उसके अंदर आपको याद होगा सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 कोस 2 थीटा माइनस 2 एक्स वाई और साइन 2 थीटा, ये फॉर्मूला यूज़ करते थे आप। इसको क्या कहते हैं, सिग्मा थीटा, यानी कि स्ट्रेस एट एनी एंगल थीटा एंगल पे। उसी तरह अब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई क्या थे, हमारे प्रिंसिपल स्ट्रेस थी, हमारी प्रिंसिपल, यानी कि जो इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाई थी, 90 डिग्री की।
तो वही क्या है नॉर्मल स्ट्रेस थी, सॉरी नॉर्मल स्ट्रेस थी। इसी तरह हम लोगों ने इसको प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ाने के लिए हमने क्या किया, ये मैंने सिंपल उस एंगल किसी भी एंगल पे मैंने ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है जी, आई यू यू को मैंने ऐसे लिखा, ये फॉर्मूला है, वो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, यहाँ आई एक्स एक्स आई आ गया, ये प्लस था ये माइनस आ गया, माइनस है ये प्लस आ गया, क्योंकि ये वैल्यू क्या होती है, एक कम होती है एक ज़्यादा होती है। अब क्या करते हैं, अपने को तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है इस पॉइंट पे, मैक्सिमम स्लोप क्या करेंगे, जीरो करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू थीटा कर देंगे। जब थीटा कर देंगे, मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, इसका किया मैंने डिफ्रेंशिएशन, जब मैंने इसका डिफ्रेंशिएशन किया तो ये आ गया मेरा, इसका तो जीरो हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, कोस टू थीटा का माइनस साइन टू थीटा होता है, और टू थीटा का क्या हो गया, टू हो गया, और इसका क्या हो जाएगा आई एक्स वाई, तो कांस्टेंट हो गया, साइन का क्या हो जाता है कोस टू थीटा, और थीटा का क्या हो गया टू। जब मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो स्ट्रेन एनर्जी फॉर्मूला हम लोग इसको किसके इक्वल पुट करेंगे, जीरो के इक्वल पुट करेंगे। जब मैं इसको जीरो के इक्वल पुट करती हूँ, इस सारी वैल्यू डिफ्रेंशिएशन को इक्वल टू जीरो, तो मैं यहाँ से वैल्यू निकालती हूँ tan टू थीटा इज इक्वल टू दिस, यानी कि ये वैल्यू किस चीज़ की आ गई है जी, मेरी लोकेशन फाइंड आउट कर दी उसने भी, tan टू थीटा पे आपकी वैल्यू है वो क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। चलो ठीक है, आप अभी मैं इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करती हूँ। tan टू थीटा को ये अभी वैल्यू आई है मेरी, ये मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, tan टू थीटा ये टू है वो, इसको डिवाइड कर देती हूँ, इसके ऊपर नीचे डिवाइड कर दूँ मैं, टू को ऊपर नीचे डिवाइड कर देती हूँ। ठीक है, तो ये क्या आएगी, लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। इसको मैं ड्रॉ करके आपको समझाऊं, ये मेरे यहाँ पे मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया, इस पे मैंने प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया। यहाँ पे क्या है, आई एक्स एक्स माइनस आई वाई वाई बाई टू, यानी कि ये मान लो मेरा x आता है, ये मेरा y आता है, इन दोनों का यानी ये वैल्यू है, इस पे मेरे x और y दोनों है। ठीक है, पहले मैंने x ले लिया, फिर मैंने माइनस y कर दिया, यानी आई एक्स और आई वाई डिवाइडेड बाई टू किया, तो वो वैल्यू मेरी यहाँ आई, यहाँ आ गई ये वैल्यू मेरी, इसमें मैंने कट कर दिया। अब क्या है, आपका प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस में, आपका माइनस में है, तो ये इधर पॉजिटिव जाता है, इधर नेगेटिव जाता है, तो नेगेटिव इस पॉइंट पे नेगेटिव कितना जाएंगे, आपका आई एक्स वाई जाएंगे, तो चले गए आई एक्स वाई। अब मैंने इसको मिला दिया यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगी अपनी टू थीटा, ये मेरा क्या आ गया, एक एंगल आ गया, ये यही तो था tan ऐसी तरह तो रिप्रेजेंट होता है tan, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब इस बेस और परपेंडिकुलर से ये इसको निकाल सकते हैं आप, ये पाइथागोरस लगा के क्या होगा, दिस का स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, तो ये क्या आ जाएगा जी, आई एक्स एक्स वाई माइनस आई वाई वाई बाई टू, ये तो ये था इसका स्क्वायर, प्लस ये क्या था आई एक्स वाई का स्क्वायर था। साइन निकालना है, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको किया तो ये इसकी वैल्यू आ गई, ये तो क्या आई एक्स वाई था, ये माइनस में नीचे माइनस है तो इसको माइनस ले लिया, ये इसकी वैल्यू अभी मैंने ये निकाली है, ये कर दिया मैंने। ठीक है जी, ये आ गया। और इसी तरह मैं कोस टू थीटा भी निकाल लूँ, कोस टू थीटा बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो इस बेस इससे निकाला, तो ये मेरी ये सारी वैल्यू किसकी आ गई है, कोस टू थीटा की आ गई। अब साइन टू थीटा और कोस टू थीटा की वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यदि मैं इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ, इस फॉर्मूले में जो हमारे मैक्सिमम और मिनिमम जो चाहे आप मैथमेटिकल वाला ले लो, चाहे मोर सर्कल वाला ले लो, आप प्रिंसिपल एक्सिस वाला ले लो, उसमें यदि मैं कोस टू थीटा और साइन टू थीटा की वैल्यू पुट कर देती हूँ, तो मैं ये वैल्यू मेरे पास आती है, आई यू यू इज इक्वल टू आ जाता है आई एक्स एक्स प्लस आई वाई बाई टू प्लस अंडर रूट ऑफ दिस, ये आई वी वी का ये आ जाता है, ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये मिनिमम होगी, ये हमारे क्या आ गए, प्रिंसिपल एक्सिस आ गए। ठीक है जी, ये प्रिंसिपल एक्सिस कब आए, यदि मेरा सिमेट्रिकल बेंडिंग है तो आई एक्स एक्स आई वाई वाई के बराबर होगा, लेकिन अनसिमेट्रिकल के अंदर आई एक्स एक्स किस में चेंज हो गया, आई यू यू में चेंज हो गया। ठीक है, ये मैंने डेरिवेशन आपको सिखाया, कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछिएगा। नेक्स्ट के अंदर मैं एक प्रॉब्लम लेके आऊँगी इसी पे बेस्ड आई सेक्शन और एल सेक्शन की। ठीक है, थैंक यू।